पहला पाठ कलोसियों अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। कलोसै निवासी संतों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और भ्रातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्ची सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ ये उस दिन से फैलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक है। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज एक वचन हमें प्रभु यीशु लोगों को चंगा किया। आज का पाठ हमें प्रभु के चंगाई के कार्यों को बताता है। साथ ही यीशु के चेलों को भी यीशु ने चंगाई करने की आशीष प्रदान की थी और वे भी चंगाई का काम किया करते थे। अब दूतों को निकालना प्रभु यीशु के प्रेरिताए कार्यों का एक प्रमुख अंग था। सुसमाचार के लेखक द्वारा हमें बताया गया है कि दुष्ट आत्माएं भी बहुतों में से निकलकर चिल्ला रही थीं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। दुष्ट आत्माओं को यीशु का ईश्वर के पुत्र होने का ज्ञान था, लेकिन वे उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा उनका विरोध करते हैं। केवल बौद्धिक ज्ञान ही काफी नहीं है। इच्छुक होना पर्याप्त नहीं है। हमें करना चाहिए। हम जानकारी से भरी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम व्याख्या करने में अक्षम हैं, तो ऐसी जानकारी बेकार है। हमारे बीच गहरे और व्यापक आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग हैं। ऐसा ज्ञान उन्हें तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि वे उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ते और स्वयं में परिवर्तन नहीं लाते। यीशु के समय शास्त्री और फरीसी विद्वान लोग थे। वे धर्म ग्रंथों के अच्छे जानकार थे, लेकिन वे यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दुष्ट आत्माएं यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानती हैं, परंतु वे उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। संत पेत्रुस इस शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से,
और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान हैं और बढ़ते जाते हैं तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु आशीष प्रदान करे। आप सभी अगर प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन।